हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी और आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th के लिए और अदर कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माध्य, जो शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। तो आइए, माध्य के बारे में अच्छी जानकारी होना हो, अच्छे से सीखना हो तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते हैं माध्य किस तरह से क्लास से लेके अदर कंपटीशन के लिए पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में, चाहे वह किसी भी तरह का UPSC BPSC कोई भी क्षेत्र का एग्जाम हो, सब में माध्य का बहुलक से क्वेश्चन आते ही हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे माध्य के लिए सिर्फ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे माध्यिका और बहुलक के लिए। सो आज इस प्रकार देखते हैं माध्य होता क्या है। तो सामान्यतः माध्य को हम लोग औसत भी बोलते हैं। माध्य को औसत क्या होता है? माध्य जो होता है हम लोगों के लिए स्टैंडर्ड भाषा है और ऐसे सामान्यतः माध्य को औसत बोला। ये माध्य है। माध्य बराबर होता क्या है? माध्य बराबर प्रक्षेपण की संख्याओं का योग बटा प्रक्षेपण की संख्या। हम लोग अभी लिखे ये हमारा माध्य है। तो माध्य क्या होता है? तो प्रक्षेपण यानी सवाल में जितने भी अंक दिया हो, चरमान भी हम लोग कह सकते हैं, चरमान की संख्या का योग, या तो शुद्ध लैंग्वेज में, शुद्ध भाषा में हम लोग प्रक्षेपण कहते हैं। प्रक्षेपण की संख्याओं का योग जो होगा वही, और उसकी जो प्रक्षेपण की संख्या होगी उसके योग में उस प्रक्षेपण की संख्या से जब भाग लगा देते हैं तो हमारा निकल जाता है माध्य। माध्य बराबर होता है प्रक्षेपण की संख्याओं का योग बटा प्रक्षेपण की संख्या। तो आइए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आए हैं सिंपल वे में। कभी कभी हमारे क्लास 10th में बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। बच्चों के सामने ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तब समस्या यहाँ ये आता है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोगों को सहारना होगा प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए तो हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे। गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1, 2, 3, 4 और 5 ये हम लिख चुके हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या लिखे? नेचुरल नंबर। तो ये आपका होता है प्राकृतिक संख्या। तो हमारे क्वेश्चन में अंक नहीं बल्कि ये लिखा हुआ रहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना होगा प्राकृतिक संख्या हमारी होती क्या है। तो ये हमारे सामने है 1, 2, 3, 4, 5 यानी यह क्या हो गया? आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या अब जब हो गया तो हमें पता है कि माध्य बराबर क्या आता? प्रक्षेपण की संख्याओं का योग बटा प्रक्षेपण की संख्या। इसके वजह इसी रूल से हमारा माध्य निकलता। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। ये हमारा प्रक्षेपण हो गया इस सवाल के लिए। और इसको हम लोग आपस में क्या करते हैं, पहले माध्य लिख लें, उसके बाद माध्य बराबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हम लिख चुके हैं पहले ही। वो हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है। माध्य बराबर क्या होता है? इस 1 को जोड़ दीजिए, 2 को जोड़िए, फिर 3 को जोड़िए, 4 को जोड़िए, फिर इस 5 को जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए और इसको गिन के 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 से आप भाग लगा दीजिए। सबको जब काउंटिंग कीजिएगा 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15 बराबर हो जाएगा आपका 15 बटा 15 यानी ये कट जाएगा। 5 का 5, 5 3 के 15 यानी आपका आंसर निकल जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 3 यानी 5 तिहाई 15। यह आपका प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकल जाएगा 3। कितना निकल जाएगा? 3। सेम इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन आता है
कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है आखिर पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या जो होता है बाबू मेरे, प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य को शामिल कर दे या प्राकृतिक संख्या को लिखने से पहले यदि शून्य से कोई भी गिनती प्रारंभ कर दे, लिखना शुरू करे, तो वह हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। सो इस प्रकार है 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या ही लेना है, शुरू से 5 ही लेना है। तो पूर्ण संख्या होती क्या है? वह जब भी शुरू होती है तो शून्य से शुरू होती है, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4 ये आपका, इसे गिन दिएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपका यह 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया। अब इसका माध्य निकालना हो तो बस वही रूल निकालना होगा। माध्य बराबर आपका हो जाएगा प्रक्षेपण की संख्याओं का योग बटा प्रक्षेपण की संख्या। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या लिख भी सकते हैं थोड़ा सा समझने के हिसाब से। प्रक्षेपण संख्या यह होता है माध्य बराबर प्रक्षेपण की संख्याओं का योग बटा प्रक्षेपण की संख्या। तो आइए फिर से हम इस सबको जोड़ लें तो आपका पूर जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और बटा अब इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका 5 हो गया, ये जुटेगा 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। 10 में 0 जोड़ने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका ये हो गया 10/5, यानी 5 × 5, 5 दूनी 10। तो इसका आपका माध्य निकल गया 2, निकल गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। सम संख्या का माध्य ज्ञात करें तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो हमारा क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाती है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा प्रथम 5 होगा 2, 4, 6, 8 और 10। देखिए अभी हम तुरंत बोले थे सम संख्या वही 4, 6, 8, 10 ये जो भी संख्याएं हम लिखे हैं सब में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए। जिसमें पूर्णतः भाग ना लगे वह सम संख्या नहीं कहलाती है, अर्थात विषम संख्या कहलाती है। तो ये था हमारा 5 हमने लिख लिया सम संख्या। अब इसका निकालना है हम लोगों का माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे माध्य बराबर प्रक्षेपण की संख्याओं का योग बटा प्रक्षेपण की संख्याओं की संख्या। ये था हमारा फॉर्मूला। अब इसको फिर बैठा लेते हैं हम लोग। 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ये हमारा संख्या हो गया। अब इसको गिनना तो प्रारंभ पहले से ही दिख रहा है कि 5 5 बोल रहा है, हम लोग 5 लिख देते हैं। अब इसको आपस में जोड़ते हैं तो 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, यानी आपका हो गया 30/5। फिर ये आपस में कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 30, यानी आपका यह माध्य निकल जाएगा कितना? 6 निकल जाएगा। कब निकलेगा? जब प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य निकालेंगे। तो ये आपके एग्जाम क्लास से लेकर के अदर कंडीशन तक के लिए महत्वपूर्ण ही
सवाल है, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे रेलवे हो, एपीएससी हो, सीएलजी हो, जो भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम 5 विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग प्रथम पूर्णतः विभाज्य ना हो या भाग ना लगे तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो प्रथम हमारा विषम संख्या हो जाएगा 3। 1 भी हो जाता है विषम संख्या क्योंकि जोड़ा है। 1, 3, 5, 7, 9, 11। हमको लेना है 5 तक ही। 1, 2, 3, 4, 5 मेरा यहीं तक पूर्ण जा रहा है। ये हमारा 5 विषम संख्या हो गया। वैसी संख्या जो इसमें 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो या भाग ना लगे वह हमारा कहलाता है विषम संख्या। तो देखिए ये हमारे पास 5 विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्याएं हैं और इसका हमको निकालना है क्या? माध्य। तो आइए माध्य बराबर हम लोग पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़ रहे हैं, माध्य ही पढ़ रहे हैं। माध्य बराबर प्रक्षेपण, प्रक्षेपण की संख्याओं का योग बटा प्रक्षेपण की संख्या। अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो आइए लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा आपका हो जाएगा 5। अब ये क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24, 1, 25। 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24, 1, 25। 25 आपका हो गया यहाँ और घटा में आपका संख्या 5 है। 5 1 5, 5 1 5 25 आपका ये हो गया 5। ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण